और आइए अब आपको एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 58 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है। 57 में नहीं, 57 में तो ब्रिटिशर भाग खड़े हुए थे। ऐसे ही वीरांगना अवंतीबाई के साथ हुआ। 57 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा था। 58 में 1858 में उन्होंने धोखे से उनको मारा था। उम्र क्या थी? 26 साल। क्या उम्र होती है 26 साल? और उस समय देश और मातृभूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं। अगर हम इन्हें मंचन के माध्यम से प्रस्तुत करें, ऐसे अनेक नायक हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे। आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी। शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे। आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतीय नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला। आपने तो भारतीय नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा उसका माध्यम बना था। उन्होंने इसके माध्यम से जिस जन चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया था, अद्भुत था, अद्भुत था। और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। आप यहां पे जो कार्यक्रम चला रहे हैं, डिप्लोमा का कार्यक्रम चला रहे हैं, 20 के आप 2 बैच चाहते हैं, समस्या अब उसकी नहीं है, सरकार उसको देगी, उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। और मैंने तो इनको भी कहा है, अपर मुख्य सचिव से, कि आप किराए पे क्यों लेते हैं? भारतीय नाट्य अकादमी को ही छात्रावास बना करके दीजिए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो अपना चलाएं, अकादमी के अंदर उसको चलाएं। भाई ठीक है, अभी तो आप जैसा दानशील है तो उनको पैसा दे दे रहा, कल उनका पैसा भी बंद कर देगा। भाई कोई ऐसा महापुरुष आ ही गया तो वो भी बंद कर देगा। इसलिए भारतीय नाट्य अकादमी को दे दीजिए, आप उनको खरीद के दे दीजिए, नगर विकास से बातचीत करो, उनसे पैसा लो, या नहीं तो उनके स्वयं के केंद्र में उसको बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उनके नाम पे ये नाट्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, याद करिए उन्होंने उस समय अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जो जन चेतना का जागरण किया था। गोरखपुर में कुछ कलाकार हैं, हम लोगों ने उनके लिए प्रेक्षागृह वहां बनाया है। वहां के कलाकार लगातार 1975 से वे भी एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना मंचन करते थे। उस पेड़ के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो,
वो 12-15 कलाकार वहां आकर के हर शनिवार को या रविवार को, मैं उनके यहां 2-3 बार उन कार्यक्रमों में गया था, वहां पे आकर के मैं देखता था वहां पेड़ के नीचे एकदम रोडवेज बस स्टेशन के सामने, कार्मल स्कूल के एकदम ठीक सामने, वहां पर वे लोग प्रतिदिन आकर, उस दिन सप्ताह में एक दिन आकर के अपना मंचन वे लोग करते थे और उनकी मांग होती थी कि एक प्रेक्षागृह बने। हमने वहां प्रेक्षागृह बनाया। उन कलाकारों को मैं कभी कभी बुलाता हूं क्योंकि उनकी प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर जो 1881 में उन्होंने रचा था, अंधेर नगरी, ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का और उस समय की उनकी संवेदनहीनता का एक प्रमाण है। याद करिए कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना को मजबूती बनाने के लिए जो कार्य उस समय उन्होंने कहा था, 1875 में, इससे पहले भारत दुर्दशा पर भी उन्होंने एक नाटक लिखा था। आप सोचो उस समय की प्रस्तुति को कैसे उन्होंने अपने साहित्यिक कृति के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आपने सुना, लखनऊ में मौजूद थी।